हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे आप सभी को। तो आज की जो ये रेसिपी है ना, मेरी दिली इच्छा वाली रेसिपी है जो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है, और ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। तो ज़िंदगी भर आप अचार मांग मांग करके कितना ही खा लेंगे। मुझे अचार बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे मतलब मैं ये भी चीज़ सीख लूँ। तो ये जो रेसिपी है मैं मम्मी से पूछ पूछ करके बनाई हूँ। और कितना ही आप मांग मांग कर करके अचार खाएंगे। तो जब मेरी सासू माँ थी तो वो दे देती थी कभी कभी, और कभी मेरी मम्मी दे दिया करती थी, कभी हम लोग मार्केट से ख़रीद लिया करते थे। लेकिन मुझे अचार बनाने का ना बहुत इच्छा था कि मैं आम का अचार घर अपने से बनाना सीख लूँ। तो इस बार मैंने बनाए हैं। तो यहाँ मैं मार्केट गई थी शाम में, तो मतलब अचार वाला आम अंकल बेच रहे थे। तो मैंने 2 किलो आम को कटवा लिया था। उसके बाद रात में ही मैंने इसको अच्छे से धो करके फैन के नीचे फैला दिया। जब पानी पूरा सूख गया ना, तो उसमें मैंने 4-5 चम्मच नमक डाल करके और 2 चम्मच हल्दी डाल करके रात भर के लिए छोड़ दिया था। और सुबह उसका सारा पानी फेंक दिया, जितना पानी वो छोड़ा था, और इसको मैंने धूप में डाल दिया। तो जैसे जैसे प्रोसेस मेरी मम्मी बताई है, वही वही प्रोसेस मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिर नेक्स्ट डे, जिस दिन एक दिन तो मैंने पूरा उसमें धूप लगाया, फिर से रात में मैंने उसमें आम को मतलब आम में फिर से नमक डाल के हल्दी डाल के छोड़ दिया था। तो दूसरे दिन वो बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा था। उसके बाद फिर उसको मैंने दूसरे दिन भी थोड़ा देर धूप में रखा, उसका जितना ही हल्का फुल्का नमी था उसको सुखा दिया। और यहाँ मैं अचार का मसाला तैयार करने वाली हूँ। तो मसाले मैंने लिख दिए हैं। मैंने लिए थे 100 ग्राम सरसों, और 2-2 चम्मच मैंने सभी मसाले, कलौंजी, अजवाइन, जीरा और सौंफ, धनिया, ये सब लिए थे। और 1 चम्मच मैंने मेथी लिया था। और दोनों तरह की मिर्च मैंने लिए थे, क्योंकि मैं मिर्च का पाउडर नहीं रखती हूँ ना। तो मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च भी खड़े वाले थे, और जो हम लोग तीखी वाली मिर्च तड़का में खाते हैं वो भी थे खड़े वाले। तो मैंने दोनों को लगभग तीखा वाला को 15 पीस लिए होंगे, और जो कश्मीरी लाल मिर्च था उसको मैंने लगभग 10 पीस लिए होंगे। और सभी को मैं मसाले को यहाँ रोस्ट कर रही हूँ। तो अचार बनाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है कि मसाले में ज़रा भी नमी ना रहे। मतलब अचार आप जब बनाओ तो ना मसालों में नमी रहे, और ना जिस चीज़ का आप अचार बना रहे हो। तो जैसे मैं यहाँ आम का अचार बना रही थी, तो उसको मैंने एकदम अच्छे से सुखाया था। तो आपको भी ध्यान रखना है कि जो आम है वो उसमें नमी ना रहे। और जो मसाले हैं, सभी मसालों को आपको हल्का हल्का रोस्ट करना है, मतलब जलाना नहीं है। आप वहीं खड़े होकर के रोस्ट करो, बस उसकी नमी ख़त्म हो जाए और उसमें एक हल्का सा एक सोंधापन आ जाए। तो यहाँ मैं सभी मसालों को भून रही हूँ। तो सारे मसालों को मैं भून लूँगी, और इसमें से थोड़े से मसालों को मैं खड़ा रख लूँगी। तो मैं लास्ट में बताऊँगी कि क्या क्या मैंने रखे थे। तो यहाँ आप आम देख सकते हैं कि ये दूसरे दिन जब मैंने इसको सुखा लिया तो ये कुछ इस तरह से दिख रहे थे। ये एकदम गले नहीं थे, लेकिन इसमें पानी ज़रा भी नहीं था। तो उसके बाद जितने भी मसाले मैंने भुने थे, सरसों, धनिया, जीरा, सौंफ, कलौंजी, अजवाइन और मेथी, उन सभी को मैंने यहाँ पर मिलाया है, मतलब पीसने के लिए। तो इसका एक हल्का मोटा सा दरदरा, मतलब एकदम मोटा भी नहीं और एकदम पेस्ट भी नहीं, तो थोड़ा बीच का, जैसे आपको हाथों में पता चलेगा। तो यहाँ मैंने फर्स्ट राउंड जब ग्राइंड किया ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ज़्यादा ही थोड़ा मोटा हो गया था। तो इसको मैं 1 राउंड और चला लूँगी, बस 1 राउंड और चला करके इसको मैं बंद कर दूँगी। उसके बाद इसको फिर मैं आम के ऊपर डालूंगी। तो मेरी मम्मी जब बनाती है ना अचार, तो आम के ऊपर जब मसाला मिलाती है तो तुरंत ही उसमें तेल नहीं मिलाती है। और मसाले को मिला करके 1 से 1.5 दिन छोड़ देती है मेरी मम्मी। उसके बाद फिर जब उसको जार में डालना होता है ना, तब मेरी मम्मी उसमें तेल मिलाती है। तो मैं अपनी मम्मी का रेसिपी फॉलो कर रही हूँ। तो जैसे जैसे मम्मी बताई है वैसे वैसे ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मसालों को भुना, फिर मैंने मिर्च को भुना है, और इसको अब मैं मिला लूँगी इसी मसाले के साथ, मिर्च को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत तीखा नहीं हुआ था। मतलब मिर्च पाउडर बहुत लग रहा होगा, लेकिन इसमें ये कलर वाला रेड चिल्ली भी है, इसलिए थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा लग रहा है। बट ये तीखा नहीं हुआ है। मेरा अचार बहुत ही अच्छा बना है।
तो यहाँ पर मैंने मसाले के साथ मिर्च को मिला दिया है ताकि आम के ऊपर जब मैं डालूँ तो दोनों साथ में अच्छे से मिल जाएं। तो आप देख सकते हैं कि 2 किलो अचार में लगभग हाफ़ के जी मतलब मसाले, हाफ़ के जी भी नहीं था, ये देखने से लग रहा उतना, लगभग 250 ग्राम के आसपास ये मसाला रेडी हुआ होगा। उसके बाद इसको आप धीरे धीरे आम के ऊपर अच्छे से फैला दें। तो ये मेरी मम्मी बताई थी कि तुरंत इसमें तेल मैं इसलिए नहीं मिलाती हूँ कि अगर हल्का फुल्का नमी रह भी गया तो चलिए पहले ये बता देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेथी है, अजवाइन है और सौंफ और कलौंजी जो मैंने भुने थे ना, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा बचा लिया था क्योंकि मम्मी ने बोला कि थोड़ा सा ये बचा करके ऊपर से डालना, तो ये ना अचार में एक बाइट देता है, मतलब बीच में हल्का सा मुँह में आएगा तो अच्छा लगता है खाने में। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हींग डाला है, मतलब लगभग 1 टेबल स्पून मैंने डाले होंगे हींग। और इसमें अब मैं हल्दी और नमक डालूँगी। तो आपको नमक का ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ पर नमक ना थोड़ा कम ही डाला था। मैंने अपने जो नमक वाले डब्बे से जो स्पून रखते हैं, मैं मतलब नमक वाले डब्बे में मैंने जो स्पून रखा है उससे डाल दिया था, बट आपको टेबल स्पून से नमक डालना है। तो 2 किलो अचार में कम से कम 8 या 9 चम्मच यहाँ पर आपको नमक डालना है। यहाँ मैंने 8 चम्मच के लगभग डाला था, लेकिन मैंने इस स्पून से डाल दिया था जो प्लास्टिक वाला था। बट मम्मी ने बाद में बताया कि नहीं, तुमको और भी नमक डालना होगा, नहीं तो अचार ख़राब होने का डर रहता है, क्योंकि अचार में नमक के कारण ही उसका थोड़ा जो होता है ना लाइफ बढ़ता है, इसलिए नमक का क्वांटिटी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा नमक डाला है, लेकिन बाद में मतलब 1 दिन के बाद मैंने इसमें और भी नमक डाले थे। तो यहाँ पर मैं अचार में मसालों को मिला करके अब इसको कपड़े से ढक करके कम से कम 1.5 से 2 दिन इसको ऐसे ही रहने देना था। मेरी मम्मी ने जैसे जैसे मुझे बताया था। तो इससे क्या होता है कि आम में जो थोड़ा बहुत नमी होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है और मसाले जो है उसके साथ अच्छे से मिल जाते हैं, मतलब मसाले उसके नमी को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको कपड़े से ढक करके 2 दिन इसको सरसों तेल को आप डायरेक्ट जो अचार था उसमें मिला करके मसालों के साथ आप जार में डाल दीजिए। और इसको बस इसका क्या करना है कि ढक्कन इसका बंद नहीं करना है, इसके जो बॉटल का जार का मुंह है ना, उसको आप कपड़े से बांध दीजिए, छोटे छोटे कपड़े का पीस से। और इसको मतलब 1 दिन धूप में रख देना है, बाकी फिर आप इसको अंदर किचन में ही रखो 3 से 4 दिन तक, बस कपड़े से ढके रखिए। और 3 से 4 दिन के बाद आप इसका फिर ढक्कन लगाइए, तो इससे आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बहुत ही टेस्टी ये अचार बन करके तैयार होगा। तो मैंने इसमें तेल मिला करके जार में डाल करके इसको मैंने 1 दिन का धूप लगाया था। उसके बाद मैंने इसको फिर किचन में ही कपड़े से इसको ढक करके रखा था और 2-3 दिन के बाद मैंने इसमें फिर कैप लगा दिए थे। तो ये धीरे धीरे गलेगा अचार और टेस्ट बढ़ते जाएगा। तो ये रेसिपी मेरी मम्मी की है। अगर आपको समझ में आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हुई है समझने में तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी। बट हाँ, ये रेसिपी एकदम फुल प्रूफ रेसिपी है। मेरी मम्मी ने बनाया है मेरे भाई के यहाँ, फिर मैंने बनाया अपने पास। और मेरी मम्मी का अचार ना मतलब 3-4 सालों तक चलता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। जब हम लोग बचपन में खाते थे ना, मुझे अभी भी याद है। तो बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी आपको।